हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 12th की किताब स्टोरी ऑफ इंग्लिश, जो कि एक सप्लीमेंट्री बुक है जिसे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में बच्चे को पढ़नी होती है। उसका पहला चैप्टर ओल्ड इंग्लिश, जिसका पहला भाग कल मैंने अपनी यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस पे अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जो चैप्टर के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे ओल्ड इंग्लिश आपको मिलेगी, जहाँ पे आपको सारी की सारी चैप्टर की जो वीडियो है वहाँ पे अवेलेबल होगी। तो आप उस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये जो है दूसरा पार्ट है और दूसरे पार्ट में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ओल्ड इंग्लिश को। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट को। फॉरेन इन्फ्लुएंस ऑन ओल्ड इंग्लिश, यानी कि ओल्ड इंग्लिश पे फॉरेन का मतलब क्या होता है? फॉरेन का मतलब होता है विदेशी। तो फॉरेन मतलब विदेश का, मतलब कि देश से बाहर का। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव, मतलब कि जो ओल्ड इंग्लिश था उस पे जो बाहर के जो आक्रमणकारी थे उसका प्रभाव इंग्लिश पे कैसे पड़ा, तो उसको हम लोग देखते हैं। द स्टोरी ऑफ इंग्लिश इज द स्टोरी ऑफ रिपीटेड इंट्रूजन ऑफ फॉरेन एलिमेंट इनटू इंग्लिश वोकेबलरी। द स्टोरी ऑफ इंग्लिश यानी जो हम लोग जो किताब पढ़ रहे हैं या फिर इंग्लिश के जो इतिहास को अगर हम लोग जो पढ़ रहे हैं, वो जो है इज़ द स्टोरी ऑफ रिपीटेड इंट्रूजन। इंट्रूजन का मतलब क्या होता है? इंट्रूजन का मतलब होता है घुसपैठ, यानी चोरी छुप के किसी जगह पे घुस जाना, किसी जगह पे चले जाना। जैसे पाकिस्तान के जो मतलब आतंकवादी होते हैं, वो क्या होते हैं, कश्मीर में घुसपैठ करते हैं, मतलब चोरी छुप के वो घुस जाते हैं कश्मीर के अंदर। तो इसे हम क्या कहते हैं? इंट्रूजन कहते हैं, ठीक है। तो द स्टोरी ऑफ इंग्लिश इज़ अ स्टोरी ऑफ रिपीटेड इंट्रूजन ऑफ फॉरेन एलिमेंट, मतलब कि जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश है उसको आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि बार बार जो फॉरेनर थे, जैसे स्कैंडिनेवियन हो गया या फिर एंग्लो सैक्सन हो गया या नॉर्मन हो गया, ये सारे के सारे लोग क्या करते थे? ये इंग्लैंड पे हमला करते थे, उस पर घुसपैठ करते थे। एंड उससे क्या होता था? उससे ये होता था कि इंग्लिश के अंदर जो है इंग्लिश वोकेबलरी, मतलब जो शब्द होता था इंग्लिश के अंदर, तो उसमें जो है वो फॉरेनर लोग जब उस पर हमला करते, जब उस देश के मतलब उस देश पर आक्रमण करके उस देश को जीत लेते, तो फिर जो इंग्लिश के अंदर जो अपनी वोकेबलरी, मतलब अपना जो शब्द है वो लेकर आते। जैसे अब देखिए हिंदी के अंदर आप देखिएगा तो उर्दू का भी कुछ शब्द है, हिंदी के अंदर संस्कृत का जो है शब्द है, हिंदी के अंदर आपको लैटिन का शब्द है, हिंदी के अंदर आपको जो है फारसी का शब्द है, हिंदी के अंदर अरबिक का शब्द है। तो इसी तरह से जो इंग्लिश के अंदर क्या हुआ कि यहाँ पे जो है डिफरेंट इलाके से जब हमला होता था तो वहाँ पे जो लोग होते थे वो हमला करते, विजय प्राप्त करते और फिर इंग्लिश के अंदर जो है अपना जो शब्द जो है उसको उसके अंदर डाल देते थे। फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम, शुरुआती समय से ही, द कंट्री, यानी कि जो बात हो रही है यहाँ पे उस कंट्री की, किस कंट्री की? इंग्लैंड की। द कंट्री हैड बीन सब्जेक्टेड टू सक्सेसिव अग्रेशन बाय फॉरेन इन्वेडर्स सच एज रोमन्स, फ्रेंच, स्कैंडिनेवियन। जैसा मैं अभी कहा आपको कि जो इंग्लैंड था वो हमेशा जो क्या होता था, जो फॉरेन जो इन्वेडर्स होते थे, मतलब जो विदेशी आक्रमणकारी होते थे, जैसे रोमन्स या फिर फ्रेंच या स्कैंडिनेवियन, ये सब जो होते थे उस किससे जो है लगातार रिपीटेडली, मतलब कि हमेशा बार बार जो है उस पर हमला होता था। किस पे? इंग्लैंड पे। अर्लियर दे ब्राउट देयर ओन लैंग्वेज, और वो लोग क्या करते थे? पहले अपना भाषा लेकर आते थे, ठीक है। बट लेटर बिस्टो टू इंग्लिश, लेकिन बाद में बिस्टो हो जाते। बिस्टोड का मतलब क्या हुआ? नतमस्तक हो जाते, किसी के आगे प्रस्त हो जाना, किसी के आगे सर झुका देना, उसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? बिस्टोड कहते हैं। तो पहले तो अपना भाषा लेकर आता, फिर लास्ट में क्या होता? बाद में, लेटर का मतलब होता है बाद में, बिस्टोड ऑन इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश के सामने जो है अपना सर झुका देते। इंग्लिश अ फेयर शेयर ऑफ देयर वोकेबलरी, लेकिन इंग्लिश को अपना भाषा बनाते, लेकिन उसके अंदर क्या करते? अपनी जो डिक्शनरी होती थी, अपना जो वोकेबलरी होता था, उसका अपना जो शब्द होता था, उस शब्द को भी इंग्लिश के ऊपर थोप देते थे। इन द ओल्ड इंग्लिश पीरियड द टू मेजर इन्फ्लुएंसेस वेयर लैटिन एंड स्कैंडिनेवियन, यानी कि ओल्ड इंग्लिश की जब इतिहास हम लोग पढ़ेंगे तो उसके अंदर जो मेजर मतलब होता है प्रमुख रूप से इन्फ्लुएंसेस, मतलब जो ओल्ड इंग्लिश को जो प्रभावित किया वो कौन कौन था? एक लैटिन और दूसरा जो है स्कैंडिनेवियन था। समझ में आ गया? ये दो भाषा, लैटिन भाषा और स्कैंडिनेवियन भाषा ने जो ओल्ड इंग्लिश को प्रमुख रूप से प्रभावित किया। समझ में आ गया?
आगे चलते हैं। लैटिन इन्फ्लुएंस ऑन ओल्ड इंग्लिश। अब हम लोग पढ़ेंगे कि लैटिन का क्या क्या प्रभाव पड़ा ओल्ड इंग्लिश जो पुरानी अंग्रेजी थी उसके ऊपर। देखिए, परहैप्स नो सिंगल लैंग्वेज, शायद कोई भी अकेली भाषा ने हैज़ इन्फ्लुएंस इंग्लिश एज मच एज लैटिन, यानी कि अंग्रेजी भाषा को जितना प्रभावित लैटिन ने किया है उतना किसी भी भाषा ने प्रभावित नहीं किया है। वर्ड इन लैटिन एग्जिस्ट इन इंग्लैंड बिफोर कमिंग ऑफ एंग्लो सैक्सन, यानी लैटिन भाषा का जो शब्द होता था वो एंग्लो सैक्सन के आक्रमण से पहले भी जो है क्या होता था, इंग्लैंड के अंदर एग्जिस्ट करता था, मतलब कि इंग्लिश के अंदर वो भाषा, वो जो वर्ड था वो मौजूद था। इन एंशियंट टाइम लैटिन हैड द स्टेटस ऑफ वर्ल्ड लैंग्वेज। आप देखिए, ये आपकी ऑब्जेक्टिव हुई। देखिए, हम लोग लाइन बाय लाइन क्यों पढ़ाते हैं? लाइन बाय लाइन इसलिए पढ़ाते हैं कि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। आसानी से आप जो है कोई भी ऑब्जेक्टिव, कहीं से भी ऑब्जेक्टिव आएगी, आसानी से आप जो है उसको सॉल्व आउट कर लीजिएगा। तो देखिए, ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है इन एंशियंट टाइम। एंशियंट का मतलब होता है पुराने ज़माने में जो है लैटिन हैड अ स्टेटस, यानी लैटिन जो भाषा थी उसकी एक अपनी रुतबा थी ऑफ अ वर्ल्ड लैंग्वेज, यानी कि दुनिया की जैसे इंग्लिश वर्ल्ड लैंग्वेज है उसी तरह से लैटिन जो है किसी ज़माने में क्या होता था, वो भी जो है एक दुनिया की वैश्विक भाषा हुआ करती थी। The language of some European country which has come under European rules had become Romanized, जैसे गॉलिश बिकम फ्रेंच। कुछ लैंग्वेज था जो कि यूरोपियन कंट्री जैसे स्कैंडिनेवियन हो गया, उसके आक्रमण के बाद क्या हुआ, वो रोमनाइज्ड हो गया, मतलब कि रोमन की भाषा में विलुप्त हो गया। जैसे गॉलिश जो था वो फ्रेंच बन गया, यानी गॉलिश जो पहले फ्रेंच भाषा को गॉलिश भाषा कहा जाता था, जो कि मतलब कि रोमन के जो रोमन थे जब उसने हमला किया तो फिर वो जो है फ्रेंच में विलुप्त हो गया, मतलब फ्रेंच भाषा बन गया। However, this process of रोमनाइजेशन, यानी कि रोमनाइजेशन की ये जो प्रक्रिया है was halted by arrival of एंग्लो सैक्सन। जब एंग्लो सैक्सन ने आया तो उसने क्या किया, ये जो प्रक्रिया होती थी कि कोई भी देश पर हमला करके उस देश की भाषा को ही विलुप्त कर देना, तो उसको उसने हॉल्ट कर दिया, मतलब कि रोक दिया। एंड द कोलैप्स ऑफ रोमन एम्पायर, और जैसे ही रोमन एम्पायर जो था दुनिया की सबसे सुपर पावर जो रोमन एम्पायर थी, उस जब कॉलेप्स का मतलब होता है पतन होना, उसकी बर्बादी या तबाही जो होती है, तो जब वो धराशाही हुआ, जब वो पतन की कगार पे आया, तो फिर जो है यहाँ पे एंग्लो सैक्सन मतलब कि जो भाषा थी रोमनाइजेशन वाला, वो प्रोसेस ख़त्म हो गया। मोस्ट ऑफ द borrowed वर्ड इन लैटिन रिलेटेड टू एरिया इन विच द सुप्रीमेसी ऑफ द रोमन्स वाज रिकॉग्नाइज्ड, यानी कि जो भी भाषा का जो भी वर्ड आया है, रोमन लैटिन वर्ड जो आया है इंग्लिश के अंदर, वो जो है ज़्यादातर यानी अधिकतर वो एरिया यानी वो क्षेत्र की भाषा है जिसमें रोमन जो थे वो सुप्रीमेसी यानी कि सर्वोच्चता पाते थे। जैसे लड़ाई की जो लड़ाई वाला जो वर्ड होगा उसमें जो है लैटिन वर्ड ज़्यादा मिलेगा आपको, या फिर जो है मतलब मेडिकल जो फील्ड है उसके अंदर जो लैटिन वर्ड का जो वर्ड है वो अधिक मिलेगा, क्योंकि रोमन उस समय में इस सब क्षेत्र में सबसे आगे थे, इसीलिए वो वर्ड जो है इंग्लिश के अंदर बहुत प्रमुखता से मिलती है। दैट इज़ मिलिट्री, एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड कॉमर्स। इसमें जो है एग्जाम्पल के तौर पे दैट इज़ का मतलब क्या होता है, अर्थात जैसे मिलिट्री का या फिर जो एग्रीकल्चर है या ट्रेड है या कॉमर्स है, ये सब जो चीज़ है, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सैन्य, इस सब की जो वर्ड है वोकेबलरी है वो ज़्यादा इंग्लिश में जो लैटिन भाषा से आई है। सम एग्जाम्पल आर, उसमें से कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया, जैसे देखिए वॉल का मतलब क्या होता है, वॉल का मतलब होता है दीवार, तो ये जो है लैटिन भाषा वॉलम से जो है ये वॉल बना है। उसी तरह देखिए टाइल जो है लैटिन भाषा टेलिक्वा से बना है। उसी देखिए माइल जो लैटिन भाषा मिलिया पेसम से बना है। एंड मैनी डायबिटीज़, और बहुत से व्युत्पन्न मतलब कि ऐसे मिलते जुलते जो शब्द हैं। अबाउट AD 600 क्रिश्चियनिटी बिगेन टू स्प्रेड इन इंग्लैंड, यानी कि लगभग जो ईसा मसीह के जन्म के 600 साल बाद क्रिश्चियनिटी मतलब जो क्रिश्चियन धर्म है, ईसाई धर्म है, वो स्टार्ट हो गया। बिगेन का मतलब क्या होता है, स्टार्ट हो गया। टू स्प्रेड इन इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड के अंदर जो है ये धर्म जो है उसका प्रचार प्रसार स्टार्ट हो गया। कहाँ पे, इंग्लैंड में। किसका, क्रिश्चियनिटी का। टुगेदर विद द राइज ऑफ लिटरेसी, और इसके साथ साथ क्या हुआ कि इंग्लैंड के अंदर जो है साक्षात जो दर थी वो भी बहुत अधिक होने लगी, मतलब कि पढ़े लिखे लोग भी उस सोसाइटी में पैदा होने लगे।
द क्रिश्चियन मिशनरीज ट्रांसलेट अ लार्ज नंबर ऑफ लैटिन टेक्स्ट। क्रिश्चियन मिशनरीज जो थी उसने जो लैटिन भाषा में जो उसकी धार्मिक किताब हुआ करती थी उसको उसने क्या किया, ट्रांसलेट किया। एंड मेड वर्ड ग्लोसेस, और शब्दों की व्याख्या की, मतलब जो शब्द है उसको एक्सप्लेन किया, डिफाइंड किया। मैनी ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन एग्जिस्टेंट टुडे आर बोरोड फ्रॉम लैटिन आर रिलेटेड टू रिलीजन। और आप जब इंग्लिश के वर्ड्स को देखिएगा तो उसमें से बहुत सारे ऐसे वर्ड होंगे जो कि लैटिन भाषा से बोरो किया गया था इंग्लिश के अंदर, और वो जो है किस तरह के, किस नेचर के, किस प्रकृति के थे, वो जो है धार्मिक प्रकृति के, यानी धर्म से रिलेटेड जो वर्ड्स है वो मोस्ट ऑफ द केस में इंग्लिश की जो धर्म से रिलेटेड वर्ड है वो लैटिन भाषा से आई है। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया है हेवन। हेवन ये जो है लैटिन भाषा का वर्ड है। हेल नरक, या गॉड भगवान, गॉस्पेल ईसाई मसीह का जो सुसमाचार होता है उसको कहते हैं, मतलब कि गॉस्पेल का मतलब हो गया जो ईसा मसीह ने जो कहा, तो वो जो है वो भी ये जो वर्ड है गॉस्पेल वो कहाँ से, लैटिन से आया। ईस्टर सिन पाप जो होता है, ये अल्टर परिवर्तन, एबॉट यानी महंत जो होता है, जो ईसाई धर्म का जो सबसे बड़ा जो पादरी होता है उसको कहते हैं एबॉट, तो वो भी देखिए। आर्म्स, आर्म्स का मतलब होता है भीख, जो भीख देते हैं किसी को, फकीर को, तो ये आर्म्स कहते हैं। आर्म्स नहीं पड़ेगा, इसको क्या कहेगा, आर्म्स। एल जो है इसके अंदर साइलेंट है, तो ये लैटिन भाषा का है। एंजल, एंजल का मतलब परी, देवता, फरिश्ता जो होता है उसको कहते हैं, तो ये भी लैटिन भाषा का वर्ड है। मास, मास का मतलब होता है जन समुदाय, तो वो भी। नन, नन जो होती है जो पादरी की जो फीमेल होती है, जैसे महंत महंतनी, तो वो उसी तरह से नन होती है, तो वो भी जो है लैटिन भाषा का वर्ड है। प्रीस्ट पुजारी जो होता है उस वो भी जो है लैटिन भाषा का वर्ड है। देख रहे हैं ये जो इंग्लिश, ये सारे के सारे वर्ड्स को आप देखिएगा तो ये धर्म से रिलेटेड वर्ड्स है, और ये वर्ड्स जो इंग्लिश के अंदर आया है कहाँ से आया है, लैटिन भाषा से आई है। अदर्स वर्ड रिलेटिंग टू लर्निंग, साइंस, मेडिसिन, और कुछ ऐसे वर्ड्स भी थे जो कि लर्निंग से मतलब शिक्षा से रिलेटेड थे, साइंस मेडिसिन से रिलेटेड थे। जैसे देखिए हिस्ट्री इतिहास, ग्रामेटिकल व्याकरण, उसके बाद देखिए मास्टर पेपर कागज, स्कूल, वर्स, मीटर, ये सब जो है एंकर, ककम्बर, लिली, कैंडल, प्लांट, टाइगर एंड सो ऑन, और इत्यादि इत्यादि। ये सब जो वर्ड है वो सब का सब वर्ड कौन सा है, ये लैटिन भाषा का वर्ड है जो कि इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि स्कैंडिनेवियन इन्फ्लुएंस ऑन इंग्लिश। पहले हमने देखा कि लैटिन भाषा ने कैसे इंग्लिश पर इन्फ्लुएंस किया, प्रभावित किया। अब जो है स्कैंडिनेवियन जो है किस तरह से ओल्ड इंग्लिश पे प्रभावित किया, इसको भी देख लेते हैं। द सेकेंड मेजर लिंग्विस्टिक इन्वेजन ऑफ इंग्लिश केम एज अ रिजल्ट ऑफ स्कैंडिनेवियन अटैक ऑन इंग्लैंड। यानी कि अंग्रेजी का जो दूसरा प्रमुख भाषाई आक्रमण, यानी कि अंग्रेजी को जो चेंजेस आई अंग्रेजी भाषा के अंदर, वो क्या था कि आक्रमण किसका, इंग्लैंड पर। स्कैंडिनेवियन जो थे उसका आक्रमण जो इंग्लैंड पर हुआ, इसके परिणामों स्वरूप यानी इसके नतीजे में आया। दे वेर द जर्मनिक इनहेबिटेंट्स ऑफ नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क। यानी जो ये स्कैंडिनेवियन जो थे वो कहाँ के थे, जर्मन के निवासी थे, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क के ये निवासी थे। Who as one time neighbors of the Anglo-Saxon in 50th century, यानी कि कभी ये जो है नेबर हुआ करते थे, पड़ोसी हुआ करते किसके, एंग्लो सैक्सन के 5वीं सदी में। were closely related to them in blood and language। और ये जो है स्कैंडिनेवियन, वो जो एंग्लो सैक्सन है उसके क्लोज रिलेटिव, मतलब कि उससे बहुत ही ज़्यादा उसकी जो है सो आपस में मिलान था किससे, स्कैंडिनेवियन का एंग्लो सैक्सन से, ब्लड के अंदर भी और लैंग्वेज के अंदर भी। दिस डेयरिंग सी फेयरिंग पीपल वेर कॉल्ड विकिंग्स। और ये जो लोग थे, डेयरिंग का मतलब होता है साहसी, और सी फेयरिंग का मतलब होता है समुद्री मल्लाह, जो होता है समुद्र में जो समुद्र में जो नाव वगैरह चलाते हैं, उस तरह के लोग थे। कौन, स्कैंडिनेवियन। तो ये जो साहसी समुद्री मल्लाह थे वेर कॉल्ड विकिंग्स। इसे जो हम लोग क्या कहते हैं, वाइकिंग्स कहते हैं। इस तरह के वाइकिंग हुआ करते थे। वाइकिंग एज फ्रॉम द मिडिल ऑफ 8th सेंचुरी टू द बिगिनिंग ऑफ 11th सेंचुरी, यानी 8वीं शताब्दी के मध्य से 11वीं शताब्दी की शुरुआत तक वाइकिंग काल कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं स्कैंडिनेवियन इन्फ्लुएंस ऑन ओल्ड इंग्लिश वोकेबलरी, यानी कि स्कैंडिनेवियन भाषा का पुराने अंग्रेजी पर किस तरह से प्रभाव पड़ा,
तो इसको देखिए, द रिजल्ट ऑफ 2 centuries ऑफ क्लोज कॉन्टैक्ट विद द स्कैंडिनेवियन हैड अनअवॉइडेबल इफेक्ट ऑन द लैंग्वेज एंड एंग्लो सैक्सन। देखिए 2 सदियों तक जो है स्कैंडिनेवियन के साथ जो है घनिष्ठ संपर्क के परिणामों स्वरूप जो है एंग्लो सैक्सन की जो भाषा पर अपरिहार्य मतलब कि अनअवॉइडेबल, मतलब जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता है, जिससे रोका नहीं जा सकता, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपरिहार्य प्रभाव पड़ा। दिस इन्फ्लुएंस वॉज नॉट इमीडिएटली अपेरेंट बिकॉज ऑफ होस्टाइल रिलेशन बिटवीन डेन्स एंड द एंग्लो सैक्सन, यानी कि जो डेन्स समुदाय थी और एंग्लो सैक्सन समुदाय थी उसके बीच जो शत्रुतापूर्ण जो संबंध थे उसके कारण ये प्रभाव तत्काल में स्पष्ट नहीं हुआ। टुवार्ड द एंड ऑफ 9th century पीसफुली कोएग्जिस्टेंस प्रिवेल, लेकिन जो है 5वीं सदी में एक दूसरे के संबंधी हुआ करते थे, एक दूसरे के आस पड़ोस रहा करते थे, लेकिन 9वीं सेंचुरी में क्या हुआ कि 9वीं शताब्दी के अंत में शांतिपूर्ण जो है सह अस्तित्व की भावना प्रबल हुई, मतलब ये दोनों डेन्स और एंग्लो सैक्सन दोनों एक साथ मिलकर रहने लगे। एंड मैनी डेनिश वर्ड्स इंटर इन इंग्लिश विच वर वेरी बेसिक इन नेचर, और बहुत से डेनिश जो सब भाषा है उसके शब्द जो है अंग्रेजी में प्रवेश हुए जो प्राकृतिक में बहुत ही बुनियादी थे, यानी जो बेसिक वर्ड्स होते हैं वो जो है डेनिश वर्ड्स का, डेनिश भाषा का वर्ड्स है। दीज वर्ड्स इंटर थ्रू एवरी डे इंटरेक्शन, ये सब जो है रोज़मर्रा की जो आपसी आदान प्रदान डेनिश और जो एंग्लो सैक्सन के बीच में हुई उसके माध्यम से ये इंग्लिश भाषा में प्रवेश की। सम ऑफ दिस वर्ड्स आर, इसमें से कुछ शब्द हैं, जैसे देखिए बर्थ, बैंक, बल्क, कार्फ, क्लिफ, डाई, ड्रैग, एग्स, फेलो, गैप्स, गिव, जेल, केस, हार्बर, हिट, हिल, इल, किड्स, नाइफ, लेग, लो, मीक, मक, ओट, रेस, राइज, रूट, रोटेन, स्केयर, स्कोर्स, सीट, सिस्टर, स्काई, सिली, टाइट, ट्रस्ट, वांट, वेयर, विंडो, ये सब जो वर्ड है वो कौन है, वो डेनिश भाषा का वर्ड है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा स्कैंडिनेवियन बोरिंग आर फाउंड इन फैमिली नेम्स एंड प्लेस नेम्स, यानी कि स्कैंडिनेवियन जो भाषा है उससे जो आया हुआ वर्ड है वो इसके अलावा भी जो है पारिवारिक जो नाम होता है, वंश का नाम, जैसे पांडे परिवार, गुप्ता परिवार, महिंद्रा परिवार, तो उसी तरह जो परिवार का जो नाम होता है उसमें भी जो है स्कैंडिनेवियन वर्ड्स मिलता है इंग्लैंड के अंदर, और प्लेस यानी कि जगह का जो नाम है उसके अंदर भी स्कैंडिनेवियन वर्ड्स मिलता है। It is interesting to notice that Scandinavian words were not restricted to nouns, verb and adjective, और ये भी बात बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही दिलचस्प है कि स्कैंडिनेवियन जो शब्द थे वो सिर्फ नाउन या जो क्रिया यानी कि जो वर्ब है या विशेषण यानी एडजेक्टिव है वहीं तक सीमित नहीं थी। स्ट्रक्चर वर्ड लाइक प्रीपोजिशन एंड कंजक्शन एंड अदर फॉर्म सच एज प्रोनाउन एंड एडवर्ब वेयर फ्रीली बोरोड, और स्कैंडिनेवियन का जो है प्रीपोजिशन को भी बोरोड किया गया, कंजक्शन को भी बोरोड किया गया, और प्रोनाउन को और एडवर्ब को भी बोरोड किया गया। Old English pronoun like hi, hira, him were replaced by their Danish counterpart they, their, them। देखिए hi, hira, him, ये जो ओल्ड वर्ड है वो जो है आज जो हम लोग पढ़ते हैं दे, देयर, देम, ये असल में डेनिश वर्ड है जो कि लाया गया है इंग्लिश के अंदर, ठीक है। हाय, हेरा, हिम जो है ये जो दे, देयर, देम द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। वर्ड लाइक बोथ, सेम, अलोफ्ट, सिमली, टू, टिल, फ्रो, थ्रू, ऑल स्कैंडिनेवियन इन ओरिजिन, यानी ये सारे के सारे जो वर्ड है वो कहाँ से हैं, स्कैंडिनेवियन वर्ड हैं। बोथ, सेम, अलोफ्ट, सिमली, टू, टिल, फ्रो, ये सब जो है क्या है, स्कैंडिनेवियन वर्ड्स हैं। बट द मोस्ट रिमार्केबल बोरिंग इज आर, और इसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट जो बोरिंग हुई स्कैंडिनेवियन वर्ड्स का इंग्लिश के अंदर वो क्या है, आर, जो कि जो पुलर फॉर्म ऑफ मोस्ट बेसिक इंग्लिश टू बी, यानी टू बी इज का जो पुलर फॉर्म है आर, वो आर भी जो वर्ड्स है वो क्या है, डेनिश वर्ड। तो याद रखिएगा कि आर कौन सा वर्ड है, डेनिश या स्कैंडिनेवियन, समझ में आ गया। तो ये वर्ड्स है, ना कि इंग्लिश वाला वर्ड है। Thus, the Scandinavian influence on Old English extended beyond the vocabulary to touch the grammatical system as well। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि स्कैंडिनेवियन जो वर्ड्स हैं वो सिर्फ इंग्लिश की वोकेबलरी यानी कि नाउन तक सीमित नहीं थी, ये जो है इंग्लिश की जो स्ट्रक्चरल वर्ड थी उस पर भी जो है इसका जो बहुत ही अनुकूलित प्रभाव पड़ा। तो इस तरह से हमारा ये दूसरा पार्ट का समापन हुआ।
अगले पार्ट में फिर से हम लोग ओल्ड इंग्लिश के बारे में डिस्कस करेंगे, और वो पार्ट जो लास्ट पार्ट होगा, तो 3 पार्ट में इस वर्ड्स को आप एक एक करके, अगर आप बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के टीचर हैं या स्टूडेंट हैं तो इस किताब को जरूर मंगवाइए। रेनबो स्नैपशॉट पार्ट 2, जो कि हमारी कोचिंग यानी कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस की तरफ से निकलती है। इसके अंदर आपको पूरी चैप्टर जो रेनबो है उसका स्टोरी ऑफ इंग्लिश और ग्रामर के 1800 ऑब्जेक्टिव, टोटल 532 पेज की किताब होती है जो आपके घर पे जाती है। साथ में आपको वीडियो मिल जाता है पूरा बुक का सॉल्यूशन के साथ, उसके बाद PDF फाइल एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा, और साथ में जो आपको ग्रामर भी मिल जाती है। तो कंप्लीट पूरी सॉल्यूशन हम लोग जो प्रोवाइड करते हैं जस्ट फॉर 400 रुपीज़ में, 400 रुपये में आपको पूरी कंप्लीट जो है सॉल्यूशन मिल जाती है। तो आप हमारी एप्लीकेशन है कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस, उसको भी डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद वहाँ से आप बुक को परचेज कर सकते हैं। अगर आप टीचर हैं और अपनी कोचिंग के नाम से अपना PDF फाइल बनवाना चाहते हैं तो इस नंबर पे 9065829862 पे कॉल कर सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस।